ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको लिए चल रहे हैं माता सती के 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता देवी पाटन मंदिर के दर्शन कराने। यह सिद्ध शक्तिपीठ हमारे भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर तहसील में स्थित है। नेपाल की सीमा से सटा यह सिद्ध शक्तिपीठ सिरिया नाले के पूर्वी तट पर है। माता का यह मंदिर आदिकाल से हिंदू धर्म की श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास का प्रतीक रहा है। माता के इस सिद्ध शक्तिपीठ का वर्णन देवी भागवत, स्कंद पुराण, कलिका पुराण और शिव पुराण में भी आता है। इस सिद्ध शक्तिपीठ से जुड़ी अनेक आस्था और विश्वास के घटनाक्रमों को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कि यह मंदिर माता सती के 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक क्यों है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक बाबा गोरखनाथ से इसका क्या जुड़ाव है, मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, मंदिर के गर्भगृह में स्थित सुरंग माता सीता से कैसे जुड़ा है, मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित जलकुंड से सूर्यपुत्र कर्ण का क्या रिश्ता है, प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि के पंचमी तिथि से यहाँ माता की पूजा मंदिर के महंत क्यों नहीं करते, मंदिर प्रांगण में अनंत काल से जल रही अखंड धुनी का क्या रहस्य है। ऐसे अनेकों सवालों के जवाब को आप तक पहुंचाने का प्रयास है। एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को टच करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। युगों पूर्व की घटना है। एक बार महाराजा प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, अरुण, वरुण आदि सभी देवताओं, क्षेत्रपालों, लोकपालों और दिक्पालों को आमंत्रित किया, किंतु अपने जमाता भगवान शिव से द्वेष रखने के कारण उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। उधर हिमालय पर दक्ष पुत्री देवी सती को जब इस बात का पता चला कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो वह महादेव से अपने पीहर जाने का जिद करने लगी। भोलेनाथ ने उन्हें बहुत समझाया कि आपके पिता ने हमें आमंत्रित नहीं किया है, इस हेतु तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। किंतु देवी सती ने भोलेनाथ की एक न सुनी और जिद करके अपने पिता महाराजा दक्ष के यज्ञ में आ गईं। किंतु यहाँ पहुंचकर पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति महादेव का स्थान न देखकर नाराज सती ने अपमान से क्रोधित होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्षुब्ध होकर शिव दक्ष यज्ञ को नष्ट कर सती के शव को अपने कंधे पर रखकर तीनों लोक में घूमने लगे, जिस कारण से संसार चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो गया। तब श्री हरि विष्णु ने सती शव के विभिन्न अंगों को सुदर्शन चक्र से काट काट कर भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गिरा दिया। पृथ्वी पर जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। देवी सती का वाम अंग स्कंद पट सहित यहाँ आकर गिरा था, इसलिए यह स्थान देवी पाटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की आज्ञा से महायोगी गुरु गोरखनाथ ने इस स्थान पर देवी पाटन सिद्ध पीठ की स्थापना की और काफी समय तक यहाँ रह करके तपस्या की। राजा विक्रमादित्य ने इसे मंदिर का स्वरूप प्रदान किया, जिसका जीर्णोद्वार 11वीं शताब्दी के श्रावस्ती के राजा सुहेल देव ने करवाया। वर्तमान समय में इस मंदिर के संरक्षक गोरखपुर मंदिर के महंत और स्वर्गीय गुरु अवैधनाथ जी के शिष्य व उत्तराधिकारी प्रदेश के मुखिया योगी बाबा आदित्यनाथ जी हैं। मंदिर के गर्भगृह में पहले कोई प्रतिमा नहीं थी। मध्य में एक गोल चांदी का चबूतरा था, जो अब भी है, जिसके नीचे एक लंबी गहरी सुरंग ढकी हुई है। कहा जाता है कि माता सीता लोकापवाद से खिन्न होकर यहीं धरती माता की गोद में बैठकर पाताल में समा गई थीं, जिस कारण से देवी पाटन देवी का दूसरा नाम पातालेश्वरी देवी के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में इसी पातालगामी सुरंग के ऊपर देवी पाटन मंदिर बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर चारों तरफ देवी माँ के 9 रूपों
माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की स्थापना की गई है। नारियल, चुंदरी, फल, मेवे और मिठाई माता का मुख्य प्रसाद है। माँ पाटेश्वरी के दर्शन के लिए न केवल भारतवर्ष के कोने कोने से बल्कि विश्व के तमाम देशों से दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से यहाँ आने वाले हर भक्तों की हर सात्विक कामना को माँ अवश्य पूर्ण करती है। मंदिर प्रांगण के उत्तर दिशा में परिक्रमा मार्ग पर स्थित है माता की अखंड धूनी। यह अखंड धूनी युगों युगों से अनवरत प्रज्वलित है, जो साक्षी है इस स्थान पर देवी माँ की उपस्थिति का, कण कण में व्याप्त दैवीय शक्ति का और मंदिर के रोम रोम में माता के अस्तित्व का। इसी दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ने पर सूर्यकुंड नाम से एक प्रसिद्ध सरोवर स्थित है, जिसमें स्नान कर महाभारत कालीन महाप्रतापी दानवीर कर्ण भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे, जिस कारण से इसे सूर्यकुंड के नाम से जानते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार इसमें स्नान करने से कई तरह के चर्म रोग और कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। वैसे तो साल के 12 महीने और 30 दिन यहाँ दूर दूर से आने वाले भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, किंतु यहाँ अश्वनी, चैत्र और गुप्त नवरात्रियों में भक्तों के भीड़ की लंबी कतार देखी जा सकती है। प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि में यहाँ 1 महीने के लिए विशाल मेले का आयोजन होता है। यहाँ देश के कोने कोने से बड़े बड़े व्यापारी अपने अपने क्षेत्र की कलाओं, वस्तुओं और संस्कृतियों का प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि के पंचमी तिथि को इस मंदिर में बाबा रतननाथ की सवारी आती है। रतननाथ जी की यह सवारी नेपाल के जिला दांग चौधरा नामक स्थान से मकर संक्रांति को प्रारंभ होती है, जो लंबी पहाड़ी, वनीय और दुर्गम पद यात्रा करते हुए स्थान स्थान पर रुकते हुए चैत्र पंचमी को यहाँ पहुँचती है। कहा जाता है कि बाबा रतननाथ शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेकर के स्वयं एक सिद्ध महायोगी रतननाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। रतननाथ बाबा माँ पाटेश्वरी के परम भक्त थे और प्रतिदिन दांग नेपाल से कठिन पहाड़ी के रास्ते से आकर देवी की आराधना किया करते थे। इनकी भक्ति से माताजी ने प्रसन्न होकर एक बार उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर रतननाथ जी ने कहा, माता, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपनी पूजा का आशीर्वाद प्रदान करें। इस पर माता पाटेश्वरी ने प्रसन्न होकर के कहा, ठीक है, अब से प्रत्येक चैत्र नवरात्रि के पंचमी से लेकर के नवमी तक इस मंदिर में मेरी पूजा सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही की जाएगी। तभी से यहाँ रतननाथ का दरीचा कायम है। दरीचे में रतननाथ बाबा की पूजा होती है। इस अवधि में घंटे व नगाड़े नहीं बजाए जाते और देवी की पूजा केवल रतननाथ के पुजारी ही करते हैं। इस स्थान पर यदि आप दर्शनार्थ आना चाहते हैं तो आपको रोडवेज, बस और ट्रेन सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ या फिर गोरखपुर हवाई अड्डे पर उतरना होगा। यहाँ से आपको प्राइवेट कन्वेंस, रेल अथवा बस सुविधा आसानी से मिल जाएगी। लखनऊ से इस मंदिर की सड़क मार्ग की दूरी करीब 186 किलोमीटर, जबकि गोरखपुर से इस मंदिर की दूरी 160 किलोमीटर है। मंदिर प्रांगण में ही यात्रियों के निवास की समुचित व्यवस्था भी की गई है। इस सिद्ध शक्तिपीठ पर एक बार माता के दर्शन कर इस परम आध्यात्मिक और ऊर्जावान क्षेत्र की अनुभूति अवश्य करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय, आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी की जय। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही ज्ञान गीता के हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे ब्लॉग पेज, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर नई अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आपके स्वस्थ, सुखी और मंगलमय जीवन की कामना के साथ मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।